कि एकत्व को और थोड़ा सा हमारे लिए और इसको खोल के इसको बताएं कि ये एकत्व जो पूर्ण समावेशिता की बात होती है, उसे कैसे कैसे उस पे स्थित रहा जाए। अगर तत्वबोध है, उसकी कृपा हुई, उसके बाद इस स्थिति में इसमें स्थित कैसे रहा जाए। देखिए, जब कोई भी उदाहरण हम देते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि रोजमर्रा रोज के हमारे जो अपने अनुभव हैं उनके आधार पर हमारी बुद्धि और मन को आदत है कि वो सीधा वहां पहुंचते हैं और बातों को पकड़ते हैं। तो माध्यम तो कोई भी हो सकता है। आरंभ कहीं से भी किया जा सकता है, कोई मन से करे, बुद्धि से करे, अगर अच्छा कर नहीं सकता तो अच्छा बोलने से करे। मतलब कहीं ना कहीं से तो इंसान आरंभ करेगा ही। तो अगर किसी ने बुद्धि के स्तर पर आरंभ किया है और मन के स्तर पर आरंभ किया है, तो उसके साथ एक बहुत बड़ी लिमिटेशन होती है कि वो हमेशा गणित के एक और आध्यात्म के एक को ऐसे लेकर चलता है कि शायद एक पहले एक यूनिट हो गई, फिर एक दूसरा खड़ा हो गया तो वो दो हो गए, फिर तीन हो गए, फिर चार हो गए। ये एक गणित की न्यूमेरिकल नंबरिंग है। आध्यात्म में एक का अर्थ बिना टोटलिटी को, समग्रता को, पूरे तरीके से दृश्य को देखे बगैर, पूरे दृश्य को जाने बगैर, या दृश्य को भी मैं ये कहूंगा कि वो भी आप उससे अलग नहीं रहे, विटनेस यानी कि एक दृष्टा भाव में वो भी देख रहे हैं, लेकिन सब कुछ इस तरह से है कि देखने वाला भी उसका एक पार्ट है। तो इसलिए अगर आपने एक चंद्रमा की जो छवि, उसकी जो परछाई बनती है अनेकों चंद्रमाओं के रूप में, जब चांदनी रात में कोई किसी पानी से भरे हुए अलग अलग घड़ों में देखता है धरती पर, तो हर एक के अंदर एक एक अलग चंद्रमा दिखने की संभावना होती है। अब जिसको ये मालूम है कि चांद केवल वहीं पर है, तो वो फिर उन संभावनाओं से इंकार करेगा, इतने तो हो ही नहीं सकते। और जो धरती पर होगा और जो केवल उस तरफ देख रहा होगा, घड़ों की तरफ, उसका देखना भी गलत नहीं है। वो ये कहेगा ये तो बहुत सारे होते हैं, चंद्रमा में तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो, तो मुझे इतने सारे तो नजर आ ही रहे हैं। तो किसी के देखने पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो जिस अवस्था में देखता है उतनी बात करता है। अब बात मैं उसकी कर रहा हूं जिसने चांद की भी यात्रा की है और चांद पर भी पहुंचा है। टोटैलिटी के साथ उसने चांद को भी देखा, अगर उसने धरती को भी समझा, और वो इन सारे दृश्यों को भी देख रहा है। अब देखने के बाद उसे पता है कि चांद की छवि बनने के कारण वो अलग अलग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर उन घड़ों को भी जोड़ दिया जाए, पानी को भी जोड़ दिया जाए, छवि को भी जोड़ दिया जाए, आकृतियों को भी जोड़ दिया जाए, और फिर असली चंद्रमा को भी जोड़ दिया जाए, ये सारी चीजों को एक पूरे तरीके से एक परिदृश्य के रूप में, एक एक सीन के रूप में नहीं, बल्कि इस तरह से जैसे कि मैं उसका पार्ट एंड पार्सल हूं, जैसे कि मैं खुद उसके साथ में जुड़ा हुआ हूं, अपने को ही चंद्रमा मान लीजिए। चलिए, तो आप इसको यूं देख पाएंगे कि अब ना तो घड़ा कहीं अलग रह गया है, न वो छवियां अलग रह गई हैं, न वो चंद्रमा अलग रह गया। मैंने पूरे तरीके से टोटलिटी से इस गेम को समझा है कि एक ही है जो अनेकों रूपों में भास रहा है। लेकिन ये कुछ कहने की बात नहीं है। ये ऐसी स्थिति आध्यात्म में जब भी बनती है तो ये बिना तत्वबोध के नहीं आ सकती। लेकिन तत्वबोध में भी जो पहली चिनगारी है वो किसी तत्वबोधी महात्मा की आवश्यकता है। जब महात्मा की बात की जा रही है तो हम ये मानकर चलें कि एक ही परम सत्ता, परम शक्ति है जो निज घट से भी कार्य कर रही है और सर्वत्र विद्यमान भी। इस को अगर आप दो रूप में समझना चाहते हैं तो आप भगवान और भक्त कहेंगे, आत्मा और परमात्मा भी कहेंगे, फिर संसार भी कहेंगे, फिर प्रकृति भी कहेंगे। लेकिन तत्वबोध आपको पांच शरीर के तत्व और चार सूक्ष्म, पांच कौन से? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, यानी कि मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, और इसी तरीके से चार सूक्ष्म जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
अब इन 9 की 9 प्रकृति से कोई अगर परे जा सकता है, उस परे जाने के द्वार को ही 10वां द्वार कहा जाता है कि द 10th, जिसके लिए प्रवेश करने के बाद आप मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे जाएंगे। क्योंकि मन और बुद्धि यूजुअली हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है, औजार है, जिसके द्वारा हम बाहर के संसार की कल्पना करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। और चित्त और अहंकार ये बहुत सूक्ष्म भीतरी दिए गए बनाए गए सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेस हैं, जो काम करते हैं। अब इनसे परे जाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी संभव नहीं हो पाया है। अहंकार को समझना पड़ेगा। अहंकार का अर्थ कहीं दुनियावी ईगो वाला भाव नहीं है। अहंकार का अर्थ है अहम आकार, मैं आकार को धारण करता हूं। इस प्रकार की चेतना के होने का, अस्तित्व की आभास मैं कैरी करता हूं इस शरीर को। ये शरीर जो है ये बिल्कुल पार्ट एंड पार्सल है इस प्रकृति का, बट मैं भी इस प्रकृति से कोई अलग नहीं हूं, मैं भी इसका पार्ट हूं। क्योंकि प्रकृति, प्रकृति को बनाने वाला और प्रकृति में जितना कुछ नजर आ रहा है वो कोई ना कोई शक्ति से तो कार्य कर ही रहा है। तो आप फिर एक एक पॉइंट को ना देखते हुए केवल शक्ति को देखते हैं। वो शक्ति जो अणु में भी है, परमाणु में भी है, और बृहद विशाल ब्रह्मांड में भी एक रूप में व्याप्त है। अब इसमें भी बात आ गई कि भाई देखने वाला तो दूसरा हो गया, देखने वाला देख रहा है। अब जब देखने वाला भी इंटीग्रेट हो सके इस अवस्था के साथ, इस अवस्था को ही आत्मबोध कहा जाता है। तो तत्वबोध के अंदर 9 प्रकृति से परे जाने की एक छलांग है, जिसे 10वां द्वार पहुंचने की बात कहा जाता है। लेकिन इसके बाद एक अलग अवस्था है जिसे ब्रह्मबोध कहा जाता है, जब सर्वशक्ति के साथ ये मानते हुए कि मेरा इस शक्ति के साथ एक अभिन्न रिश्ता है, और उस रिश्ता है तो फिर रिश्ते को 2 होकर ही निभाया जाता है। उसके अंदर प्यार भी होता है, उसके अंदर तालमेल भी होता है, उसके अंदर कई प्रकार के अनुभव दिए जाते हैं, जिसे प्रेम के अनुभव कहते हैं। इस अवस्था को ही ब्रह्मबोध कहते हैं। और ऐसी अवस्था में शक्ति, परम शक्ति जिसे कहा जा रहा है, परम अस्तित्व कहा जा रहा है, उसके द्वारा प्रेम के कारण अनेकों प्रकार के राज हम पर आया होते हैं, हमें क्लियर होते हैं कि ये इस वजह से प्रकृति में हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है। और इसलिए जो बड़े बड़े वैज्ञानिक अनेकों खोज के बाद पहुंचते थे, तो जो तत्वबोधी योगी थे वो सीधे डायरेक्ट वहां पहुंच के कहते थे कि ये इस कारण से है, क्योंकि उनके पास ये कोड्स, ये पासवर्ड्स स्वतः परम शक्ति के द्वारा मिलते थे, इस प्रेम के कारण, कि वो इस नतीजे पे पहुंच जाते थे बिना बीच की कैलकुलेशंस के। लेकिन इसके बाद मैंने फिर कहा पूर्ण समावेशिता का भाव है, जहां पर आत्मबोध है। आत्म का मतलब ही ये है स्वयं, और जब आपने स्वयं कहा तो फिर उसके अंदर द्वैत रहता ही नहीं है। उसके अंदर आत्म के बोध का भाव है कि अब कोई सोच या ज्ञान नहीं है। अब इन अवस्थाओं से परे वो सारी बातें, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मैं 2 होकर प्रेम निभा रहा था, उस अवस्था को भी आप आगे बढ़ गए हैं, और इस अवस्था में आप पूर्ण समावेश को प्राप्त कर चुके हैं, जिसके अंदर घड़ा भी अलग नहीं, पानी भी अलग नहीं, उसमें छवि भी अलग नहीं, उसी के अंदर होने वाला कोई भी, और चंद्रमा भी अलग नहीं, और देखने वाला भी अलग। अगर ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए तो आध्यात्म में इस अवस्था को सर्वोच्च पद माना गया है, और इस अवस्था को ही आत्मबोध कहा जाता है। तो मेरा ये निवेदन है कि एकत्व का मतलब कोई वन, न्यूमेरिकल वन से नहीं है, गणित के 1 से नहीं है। 1000 होकर भी वो एक हो सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि अब अलग अलग रूप में भास रहा है, ये जान लिया गया है। अब ये जान लिया गया है कि मैं ही हूं जिसका परम अस्तित्व इतना विराजमान है कि उसमें प्रकृति, ब्रह्म, आत्म तत्व, परमात्मा, संसार, सब कुछ समावेश हो गया है। एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली इंक्लूडेड एंड इंक्लूसिव। तो अब आपकी
जैसे मैंने कहा कि जो सब जगह देख पा रहा हो, जिसकी मौजूदगी सब जगह हो, वही तो टोटलिटी की समग्रता की बात कर पाएगा। इसीलिए ऐसा तत्वबोध ही से आगे बढ़कर जो आत्मबोध पर पहुंचता है, वही इस अवस्था में इन सारे जितना कुछ भी चराचर जगत है और आत्म तत्व है और ब्रह्म है, इनके बीच का, क्योंकि प्रकृति है, आत्म तत्व है, ब्रह्म है, बस यही तो हम और एक जीव की बात करते हैं, जैसा हम कहना चाहें। तो ये सारे डिफरेंसेस हमारी अपनी समझ के हैं, टिल द टाइम दिस आत्मबोध इज ग्रेस्ड अपॉन। जब ये कृपा होती है कि तत्वबोध से चलकर तत्वबोधि की शरणागत लेने के बाद फिर ब्रह्मबोध दूसरी अवस्था, जहां केवल प्रेम संबंध के कारण अनेकों प्रकार के खुलासे हैं, और उसके बाद आत्मबोध, जहां पर किसी भी प्रकार का द्वैत की तो अर्थ ही नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर फिर न्यूमेरिकल वन खत्म हो जाता है। इस समय फिर कोई बात नहीं रह जाती कि मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पांव है। ये सब कुछ सिया राममय सब जग जानी, लेकिन सिया राम को भी आपने इंक्लूड किया है इस परम शक्ति में, और इसी को कहा है महात्माओं ने एक का ये सारा नजारा है। इसीलिए इतनी बड़ी अवस्था लेकर कहा है हमारे महात्माओं ने, अहम ब्रह्मस्मि। कोई कह सकता है इस बात को? ब्रह्म को तो उपासक होकर उपासना रूप में ही देखा है, लेकिन इस उप के आसन, उप का मतलब क्या होता है? समीप होना। संस्कृत में उप का एक अर्थ समीप होना है, आसन का मतलब विराजना है। नजदीक होकर विराजते 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 ऐसा विराजें कि दो ना रहे। इस दो ना रहने की अवस्था को मौखिक रूप से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसीलिए तत्वबोधि की शरण है, और वो तत्वबोधि का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है। यही परम शक्ति की बात है कि अब वो उस फ्रीक्वेंसी में आपको समझा रहा है जिस फ्रीक्वेंसी में आप सुनना चाहते हैं, या आपकी क्षमता है, उसी लेवल से आपको उठा लिया गया। अगर आप इंसान की लेवल पर सुनकर समझकर मन बुद्धि से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर मन बुद्धि के साथ आपके हिसाब से चलने वाला कोई व्यक्ति रूप में आकर आपको कह सकता है। लेकिन अगर आपकी लेवल हायर लेवल पर आकर आप हैं, अगर आप मन और बुद्धि से परे जाकर चित्त की लेवल पर आ गए हैं, चेतना के होने के एहसास की लेवल पर हैं, तो फिर चेतना के एहसास की लेवल वाला आपको तत्व बोध देगा डायरेक्ट, यानी कि प्रभु उस रूप में ही आप पर कृपा कर देगा। ये परम शक्ति उसी रूप में आप पर कृपा करेगी। और अगर कोई अहम आकार की स्थिति पर पहुंचा है, तो अहम आकार वाले को उस लेवल पर जाकर ही ये तत्वबोध ग्रहण होगा। लेकिन अगर ये हो गया है, तभी जाकर हम 10वां द्वार पार करने की बात, यानी 9 तत्वों से परे जाने की बात करते हैं। तो ये ठीक से समझ लेना है कि ये कोई ज्ञान या नॉलेज नहीं है जो हमें आगे लेकर जाती है, क्योंकि इसकी सीमा है, ये अटक जाएगी, ये कहीं ना कहीं हमें विवश करेगी कि मैं कहीं ग्रंथों का, मंत्रों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का उदाहरण ले लूं, जबकि उन्होंने ही अपनी सीमाएं पहचान कर नेति नेति कहकर कह दिया कि अभी इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ है। तो फिर मुझे आधार किसका लेना होगा? केवल निज आत्म अनुभूति, वही शिष्य हो जाएगा, वही सतगुरु हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको कहा है गुरबाणी में, एक शब्द कहता है आपे गुर चेला, तुझे इस अवस्था से गुजरना पड़ेगा, तो गुरु भी होगा, चेला भी तेरे भीतर ही होगा। अगर इस स्थिति से कोई आगे निकलता है, तो उसके लिए फिर ये 10th द्वार ओपन होने की बात आती है। उससे पहले सब नॉलेज लेवल पर कहीं पता है जी, मुझे मालूम है, मैं तो ऐसा। इसीलिए मैं खास तौर पर सबको प्रार्थना करता हूं, मेरा विनम्र निवेदन है, तत्वबोध को बहुत डिस्कस मत करिए आप। जितना आप जुबानी उसको डिस्कस करेंगे, उतना उतना आपको लगेगा कि मैं तो डिस्कशन का पॉइंट, डिस्कशन नहीं है। अगर डिस्कशन होता तो मैंने इसे ज्ञान कह दिया होता, नॉलेज कह दिया होता, कोई शिक्षा कह दिया होता। इट इज नॉट। ये वो स्पार्क है जो आत्म तत्व को सीधा डायरेक्ट ऊर्जित करता है, और आत्मा के लिए पहली ही कंडीशन समझाई गई है हमारे, नायम
आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुता श्रुतेन। इस आत्म तत्व को न तो बहुत कहने से, न सुनने से और न बोलने से समझा जाए। तो इस लिमिटेशन को समझिए। कोई हृदय में ये प्रार्थना रखे, भाव रखे ईमानदारी से कि मैं इस तत्व बोध को रियली इच्छुक हूं ग्रहण करने के लिए कि मैं हूं क्या, हु एम आई। रामलाल रामलाल को जान ले, ये नहीं है तत्वबोध, इट इज नॉट। उसने तो केवल शरीर के एक आवरण से जो पहचान है, वो सामाजिक पहचान को, उसके बाद किसी बायोलॉजिकल पहचान को, उसके बाद किसी मन बुद्धि की पहचान को ही तो जाना। आत्मा तो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, और सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित हुए बगैर ये अवस्था नहीं पॉसिबल है। इसीलिए मैं फिर आपके पास बार बार ये बात कहता हूं, एकत्व पूर्ण समावेशिता का नाम है, जिसके अंदर सब कुछ एब्सोल्युटली इंक्लूड होता है। लेकिन इस अवस्था को बहुत कहने और बोलने की जरूरत नहीं है। आप ईमानदारी से इस तरफ बढ़िए, ये कहकर कि मुझे मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, मुझे तत्वबोध चाहिए। बातों से नहीं होगा। अपना धनुष अगर नीचे नहीं रखेंगे, गांडीव धनुष जब तक अर्जुन ने नीचे नहीं रखा, उसके साथ केवल बातें हुई। तो हमें कितनी बातें करनी है, हमें डिसाइड कर लेना है। कई जन्मों की बातें कर ली हैं, कुछ और जन्मों में बातें करके ही टाइम पास करना है। प्रार्थना करिए कि मुझे तत्वबोध कृपा करिए। हे प्रभु, आपने जिसका जिक्र किया है, मुझे तो वो चाहिए। नॉलेज के लेवल पर थोड़ी जान लेना है। मैं अगर मान लो खाली खाली को भी जान लिया, मैंने कह दिया मैंने आकाश को जान लिया, क्या मिलेगा मुझे उससे? अब ध्यान से समझिएगा, जिसकी जहां तक पहुंच है उसने उतना कहा है ब्रह्म को। पकड़िएगा मेरी बात, 5 तत्वों से भी ब्रह्म को पकड़ा जा सकता है। इट इज एन एविडेंस। अगर किसी ने धरती को माना है, उसने धरती माता कह के उसे धरती से ही सब कुछ प्राप्त होने लगा। किसी ने अगर अग्नि को कहा, मैं इन शक्तियों के बारे में कर चुका हूं, एक भवसागर के नाम से, भवसागर कैसे पार हो, वो एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पे एकत्व फाउंडेशन की, तो जरा देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में इनकी बात रखी है। और जो अभी ग्रामीण कार्यशाला हुई है वाराणसी की भी, अभी वो वीडियो थी, उसमें भी देख सकते हैं कि डिफाइन किया है कि इस अग्नि का, जल का, हवा का, आकाश का, इन सब का अर्थ क्या है। What kind of energy is this we are discussing about? सो अगर कोई अग्नि से भी पहुंचना चाहता है, वो ब्रह्म तक जाता है, लेकिन उतनी वैरायटी जहां तक अग्नि के गुण हैं। इसलिए अग्नि के यानी कि रिटेन जो ऊर्जा हो सकती, उतनी तक वो बात करेगा और परमात्मा को उतना उतना कहेगा। अगर कोई खाली खाली पकड़ेगा तो वो आकाश तक बात करेगा, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जहां तक लिया वो वहां तक की बात कर सकता है। उसमें भी उसको गुण दिखाई देंगे, क्योंकि पिता के गुण तो यानी प्रकृति के अंदर इसके क्रिएटर के गुण तो होंगे ही ना। वो थोड़े बहुत तो मैच कर जाएंगे, किसी के अंदर फिजिकल गुण मैच कर जाएंगे, किसी में दूसरे गुण मैच कर जाएंगे, मगर बात इसकी नहीं है। अगर किसी ने अग्नि से भी चलना शुरू किया है तो वो अग्नि से भी प्राप्त कर देता है। कोई हवा से भी कह के कह देता है कि नहीं। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों ने वनस्पतयः शांति देवो सब कुछ कहा। वनस्पति को भी मान लिया, जल को भी देवता मान लिया, हमने आकाश को भी मान लिया, हमने सारे जितने भी, अग्नि को भी मान लिया, सबको देव कह दिया। तो जिसकी जहां जहां तक पहुंच है, उतनी उतनी उसने ब्रह्म के बारे में कह के कह दिया। अगर कोई खाली जगह पर या अन्य विस्तार को देखकर कहता है कि मैं फिजिकली जो खाली है मैं इसको ब्रह्म मान लूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मान लीजिए, मगर आप केवल आकाश तक पहुंचेंगे, आकाश की व्याख्या से पकड़ेंगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं तो ऊर्जा रूप में जो कि विराजमान है मैं उसकी बात करना चाहता हूं, तो अग्नि रूप में ले लीजिए, अग्नि के बराबर बात कर पाए। कोई फ्लो की बात करेगा, एनर्जी की, भाव की बात करेगा, वो जल के बराबर या हवा के बराबर बात कर पाएगा। उसकी अनुभूति अटक जाएगी। वो जब तक इस 10वें द्वार को प्राप्त नहीं करता है, इससे परे नहीं जाता है, तब तक उसकी हर व्याख्या ठीक है, लेकिन वो उस तरह से है जैसे आंखों से लाचार कुछ, अब मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मजबूरी है कि जो आंख से अंधे हैं, जो आंख से कमजोर है, नहीं देख पा रहे हैं, वो हाथी को देखकर सूंड को कुछ और समझते हैं कि ये शायद झूला है,
कान को लगाते हैं तो बोलते हैं पंखा है, पूंछ को लगाते हैं बोलते हैं रस्सी